रूस से भारत के कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से अब अमेरिका के बयान के बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी और साथ ही साथ रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका को क्या कुछ सुनाया है ये आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा पीछे चलते हैं और आपको बता दें कि कच्चा तेल रूस से भारत खरीद रहा है और इसको लेकर अमेरिका ने हम पर 25% का टैरिफ लगाया। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दरें और बढ़ाने की धमकी दी। वैसे ये धमकी लगातार उनकी चल रही है। अब इस पर रूस की सरकार ने भी बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने अमेरिका द्वारा रूस के सहयोगी देशों पर लगाए जा रहे टैरिफ और प्रतिबंधों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और तीखी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे नया उपनिवेशवादी एजेंडा करार दिया है और कहा है कि राजनीति के चलते आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। जब मारिया जाखारोवा से पूछा गया कि अमेरिका ने वैश्विक दक्षिण के रूस के सहयोगी देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है तो अमेरिका की इस नीति को आप कैसे देखते हैं, तो इस पर मारिया जाखारोवा ने कहा कि दुर्भाग्य से प्रतिबंध आज के समय की हकीकत है जिसका असर पूरी दुनिया के देशों पर पड़ा है। अमेरिका अपने घटते प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और अब दुनिया में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभर रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका नव उपनिवेशवाद एजेंडा चला रहा है। राजनीति से प्रेरित होकर उन देशों पर आर्थिक दबाव बना रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र होकर फैसले ले रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यह कदम मुक्त व्यापार के उन सिद्धांतों का ही उल्लंघन है जिसकी वकालत पश्चिमी देश ही करते हैं। अब संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और मनमाने तरीके से टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लैटिन अमेरिका में हमारे रणनीतिक साझेदार देश ब्राजील इन नीति का प्रमुख पीड़ित है। अमेरिका की यह कार्रवाई दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश है और इन चिंताओं के अलावा वैश्विक आर्थिक विकास के भी धीमा होने, आपूर्ति श्रृंखला के बाधित हो जाने का पूरा खतरा है। रूस ने अमेरिका पर रिएक्ट करते हुए यह भी कहा कि हमारा विश्वास है कि कोई भी टैरिफ, युद्ध या प्रतिबंध इतिहास के प्राकृतिक घटनाक्रम को रोक नहीं सकता। जो होना है वो होगा। हम हमारे सहयोगियों, समान विचारधारा वाले देशों और खासकर वैश्विक दक्षिण के अपने सहयोगी देशों का समर्थन करते हैं और इनसे ऊपर हम ब्रिक्स का समर्थन करते हैं। रूस ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगी देशों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हैं ताकि बहुपक्षीय समान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मदद की जा सके। जुर्माने की धमकी के चलते अगर भारत रूसी तेल को खरीदना बंद करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से तेल आयात बंद करने के बाद भारत पर वार्षिक तेल आयात बिल 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। हालांकि भारत अमेरिका के दबाव के आगे झुकता हुआ नहीं दिख रहा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही और कहा कि हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे। और भारत का भी बयान ऐसे समय में आया जब भारत पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से रूस से तेल आयात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये स्थिति यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद बनी है और मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि पहले जहां से तेल आता था वहां का तेल युद्ध की वजह से यूरोप को भेजा जाने लगा था। जायसवाल ने यह भी कहा कि उस समय अमेरिका ने भी भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। भारत जो भी तेल रूस से मंगवा रहा है उसका मकसद यही है कि देश में जो कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा मिल सके। जायसवाल ने यूरोपियन संघ को भी आड़े हाथों लिया जिसने भारतीय तेल रिफाइनरी को उनके निर्यात को लेकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात करना भारत की एक मजबूरी है जो वैश्विक बाजार की स्थिति की वजह से है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की आलोचना कर रहे हैं वही खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। सरकार ने इन देशों के रूस के साथ व्यापार के आंकड़े भी पेश किए जिसमें बताया गया है कि 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ। इसके अलावा 2023 में तो सेवा व्यापार 17.2 अरब यूरो रहा। ये भारत और रूस के बीच
बीच हुए कुल व्यापार से बहुत ज्यादा है। यूरोपीय देशों में 2024 में रूस से रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG आयात किया गया, जो कि 2022 में 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। सरकार ने यह भी बता दिया कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, इनमें उर्वरक है, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहे और स्टील के उत्पाद, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल है। भारत सरकार ने अमेरिका के रूस से आयात पर भी सवाल उठाया कि आप तो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन हमें व्यापार करने से रोक रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से रूस ने प्रतिक्रिया दी है, इससे साफ हो गया है कि अमेरिका अपना एक प्रभुत्व चाहता है और दूसरे देशों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें दखल चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।